स्वागत है आज के वीडियो में। आज क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपना ये प्रोग्राम चलेगा 75 दिन चलेगा, ठीक है। डेली कितने क्वेश्चन करवा रहे हैं? 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। कितने हो जाएंगे टोटल? 3750 क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो जो भी अगर इस 75 दिन कंटिन्यूटी इस वीडियो को फॉलो कर लेता है ना, तो वो शायद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो इससे बाहर आए। 3700 क्वेश्चन का मतलब होता है एक पूरी बुक। जो भी आपको डेली 20-25 मिनट देखना है, इसको 20 मिनट में ख़त्म हो जाता है वीडियो, तो 20 मिनट देखना है ओनली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, हाइड्रोपोनिक्स, पोमोलॉजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेंडोलॉजी। जिप्सीफेरस मृदा का संबंध है बाड़मेर, बीकानेर, कोटा और श्रीगंगानगर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर। राजस्थान के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9.61%। राजस्थान में कौन से जिले में खसघास उत्पादित होती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, करौली, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। केवला देवगन अपक्षी विहार रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? 1956, 1980, 1983 और 1981। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1981। केवला देवगन अपक्षी विहार 1981 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मगरमच्छ उदयपुर, बाड़ाखेड़ा सिरोही, शाहबाद तहटी बारा, बासियाल खेतड़ी नागौर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बासियाल खेतड़ी और नागौर। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सही है पूरे तीनों। राजस्थान में मानसून का सर्वाधिक ठहराव वाला स्थान? ऑप्शन नंबर 1, जैसलमेर, झालावाड़, माउंट आबू, चूरू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, माउंट आबू। सामान्यतः राजस्थान में कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 5, 3, 7 और 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, एक आंसर होगा 5। इसका आंसर होगा 5 भागों में विभाजित किया गया है इसको, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अंतःतंत्र की नदी है? मेज, कोठारी, गंभीरी, लूणी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लूणी। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी से संबंधित है? कावोद, गजनेर, कनक सागर और कोलायत झील। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कावोद झील खारे पानी से संबंधित है। नेटा और कोई प्रकार है? स्थानांतरित कृषि के, आदिवासियों का युद्ध कौशल, जल संरक्षण विधि और प्रचलित बोलियां। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जल संरक्षण विधि। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित परंपरागत जल संरक्षण की पद्धति का नाम है? बावड़ी,
तालाब, तोबा और खड़ीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ीन। गुजरात व राजस्थान की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है माही, चंबल, भाखड़ा नांगल और नर्मदा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, माही। जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई? पहली छापी परियोजना, दूसरी सेई परियोजना, पीपलाद परियोजना और लाहासी परियोजना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, सेई परियोजना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं एवं पुरुषों की साक्षरता दर का अनुपात है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52.1 और 79.2। ठीक है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है 165 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी, 215, 200, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200। जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 2014, 2015, 2016, 2017। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, आंसर 2015। 2015 में हुई थी जयपुर मेट्रो की स्थापना। डबोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डबोक, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजस्थान के मरुस्थलीकरण का नहीं है? वनोन्मूलन, वायु अपरदन, सौर ऊर्जा उत्पादन, जल पलवन। मरुस्थलीकरण कहाँ से प्रभावित होता है? वनोन्मूलन से भी प्रभावित होता है और अपरदन से भी प्रभावित होगा, सही है, और जल से भी प्रभावित होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सौर ऊर्जा से प्रभावित नहीं होगा मरुस्थलीकरण। राजस्थान में अकाल के प्राकृतिक कारण क्या हैं? मरुस्थलीकरण, वर्षा की अपर्याप्त एवं अनियमितता, उच्च तापमान, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। किसमें अर्ध शाखा हुआ था? गागरोन, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और रणथंभौर। गागरोन में पूरा हुआ था, चित्तौड़गढ़ में भी और रणथंभौर में भी, जैसलमेर में हुआ था अर्ध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। सन 1917-18 में किन राज्यों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की? ऑप्शन नंबर 1, मेवाड़, करौली, मारवाड़। ऑप्शन नंबर 2, करौली, कोटा, किशनगढ़, धौलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, करौली, कोटा और किशनगढ़। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? नसीराबाद, देवली, टोंक, एरिनपुरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टोंक। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा काव्य पाठ, नी रत्नों के पंजों से बचो भूप, जवाहर तुम्हारा, जैसण के किले पर तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। यहाँ जैसण का अर्थ क्या है? जोधपुर, जैसलमेर, जैतारण और जसवंतगढ़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? करौली, अलवर, बूंदी
और उदयपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयागराज भंडारी और देवी शंकर तिवारी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रयागराज भंडारी। मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अलवर। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 किसानों को भारी लगान एवं अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करना। बिजोली आंदोलन आरंभ हुआ पृथ्वी सिंह के समय 1878, केशवदास के समय 1867, सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 और जगत सिंह के समय 1687 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897। राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? अजमेर, मनोहर थाना, सादुल शहर और बंसूर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सादुल शहर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसमें कौन शामिल नहीं होता? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा के विपक्ष के नेता और विधानसभा अध्यक्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ये शामिल नहीं होते इसमें। निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? महानगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका। आपने देखा होगा इन तीनों का तो आपने नाम सुना होगा, नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका, लेकिन महानगर का नाम नहीं सुना होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो अस्तित्व में नहीं है। राजस्थान में महानगर निगम अस्तित्व में नहीं है, ये तीनों है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जिला प्रमुख। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? 2021, 2013, 2009, 2018। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 2009 में। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कृष्णा भटनागर, मीनाक्षी हुज्जा, अलका काल और कुशल सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कुशल सिंह। राजस्थान विधानसभा के प्रथम एवं आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह था? किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ और राम राज्य परिषद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राम राज्य परिषद। राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई उनमें कौन सम्मिलित नहीं था? न्यायमूर्ति लाल नवल किशोर जोधपुर, कंवर लाल बापना जयपुर, जवान सिंह राणा कोटा और त्रिलोक दत्त बीकानेर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जवान सिंह राणा कोटा। कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 टीकाराम पालीवाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति को, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राज्यपाल।
तो राष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा। संत पीपा के गुरु थे रामानुज, कबीर, रामानंद और शंकराचार्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रामानंद। संत पीर सालम व तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? ख्याल भारमली, चांद नीलगिरी, तुर्रा कलंगी ख्याल और मीरा मंगल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तुर्रा कलंगी ख्याल। भारत में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा आरंभ किया गया था? मीणा, सहरिया, भील और करासिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भील। कौन सा सुशीर वाद्य है? अलगोजा, कामयाचा, तंदूरा और रावणत्ता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अलगोजा। निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों एवं उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ढूंढाड़ स्कूल, चावंड एवं उदयपुर शैलियाँ। ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सही है तीनों। सुक्तिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से और भील स्त्री से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भील स्त्री से। हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है? टोडा रायसिंह, मालपुरा, अनियारा और पीपलू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टोडा रायसिंह। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? 3, 4, 5 और 7। इसका आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर 3। 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में एवं राव देवा द्वारा कराया गया। ये गलत है इसमें। अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्न में से किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुल्तान महमूद खिलजी। अजमेर दरगाह का किसने बनवाया था? सुल्तान महमूद खिलजी। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।